पिछले चंद हफ्तों में नई दिल्ली से जो आवाजें उठी वो मामूल से ज्यादा बुलंद, बहुत ज्यादा जारहाना और इंतहा की जंगजोई पर मबनी है। हम बात कर रहे हैं भारत के वजीर दिफा, आर्मी और एयरफोर्स के सरबराहों के इश्तहार अंगेज बयान जिनमें पाकिस्तान को जुग्राफिया और तारीख से मिटा देने की बात भी की। पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया कि भारत की कोई भी फौजी मुहिम जोई उसकी तबाह और बर्बादी का बाइस बने। पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर जंग की नौबत आई तो भारत के बईद तरीन इलाकों को निशाना बनाकर जुग्राफी मुसल्लमियत के अफसाने को चकनाचूर कर देगा। अस्सलामुअलैकुम, इनसाइड ब्लॉग्स में खुशामदीद। दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिन। इस व्लॉग में हम जायजा लेंगे कि भारतीय बयानबाजी के असल मुहर्रकात क्या हैं। क्या ये सब बाहर के इलेक्शन के लिए किया जा रहा है? नो डाउट भारत में पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर सस्ती सियासत की जाती है। यकीनन आप इससे वाकिफ होंगे। दरअसल इंडिया पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की और आलमी उफक पर उभरती हुई ताकत से खौफजदा है, जिसको रोकने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं। आए तफसील देखते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी सरकार इंडियन फौजी इदारों को अपने इंतखाबी बयानिए को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब आते हैं असल पहलू की तरफ। भारत ये अच्छी तरह समझ चुका है कि पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और मजीद डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। सुपर पावर चीन और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन एक बड़ी पेशरफ्त है। भारत को ये खतरा है कि पाकिस्तान आलमी उफक पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में इंडिया पाकिस्तान से मुकाबला करने की सलाहियत खो देगा। भारत के पास वक्त कम है और वो इस वक्त को कैश करना चाहता है। सिंदूर जैसी गैर संजीदा हरकत भी इसी वजह से की गई, जिसका बड़ा भारी खुमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय दिफाई माहिरीन बरमला कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इंतहाई खराब सूरत हाल में है और मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत की स्ट्रेटेजिक सोच ये है कि बराह रास्त जंग में मार खाने के बजाय दीगर हथियार, खास तौर पर मुआशी दबाव को हथियार बनाया जाए। भारत ने डेटरेंस बाय एग्जॉशन की पॉलिसी अपनाई है। उसका मकसद है पाकिस्तान की मईशत पर अखराजात का दबाव डालना, ताकि पाकिस्तान दिफाई और अस्करी शोबों में सरमायाकारी ना कर सके। इस तरह पाकिस्तानी डिफेंस रेवोल्यूशन को रोका या कम अज कम ताखीर का शिकार किया जा सके। कितना नादान है प्रोसी। 21वीं सदी में भी चाणक्य पॉलिसियों से फायदे की उम्मीद लगाए बैठा है। भारत बराह रास्त जंग में बुरी तरह मार खाने के बाद साजिशी हरबों की जंग लड़ने पर मजबूर हो चुका है। इसने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कई सालों से 5th जनरेशन वॉर और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार का शिकार करना चाहा। सिफारती तौर पर भी तनहा करने की कई नाकाम कोशिशें की गई। अब रेंट ए वॉर यानी किराए की जंग लड़ने की कोशिश में है। वो समझता है जो कामयाबी इसकी अफवाज हासिल ना कर सकी, वो किराए के अफगान इसकी झोली में ला फेंकेंगे। इसके अलावा सरहद पर वॉर लाइक सिचुएशन पैदा करके वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, ताकि पाकिस्तानी अफवाज को मुसलसल थकाया जाए और रेडिनेंस पर इजाफी अखराजात मईशत पर बोझ बन सके। भारत अपनी अस्करी और सियासी क़यादत के जरिए जो जारहाना लहजा और बयानात इस्तेमाल कर रहा है, वो इसी विसी पॉलिसी का हिस्सा है, ताकि दबाव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। दोस्तों, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अल्फाज में कहें तो सारी सूरत हाल वाज़िया हो जाती है। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तारीख गवाह है कि हमारे कमज़र्फ हमसाया दुश्मन ने जब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जिसारत की, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा ही हुआ। नाजरीन, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। इस वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि भारतीय साजिशें किस तरह उसके अपने गले पड़ गईं। काफ़ी दिलचस्प मालूमात है, ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।